सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक बंदर वनराज से कहता है, शेर से कहता है कि तुम हर प्रकार से राजा बनने के अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है और आप तो भक्षक हैं। आप खुद की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अब आज के वीडियो में इससे आगे क्या कहानी है या इससे आगे का पाठ्यांश क्या है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। अन्यः वानरः, एक दूसरा बंदर। अन्य मतलब दूसरा, वानर बंदर, अन्य विशेषण है, वानर विशेष है। एक दूसरा बंदर बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति। किम न श्रुता, किम क्या, न नहीं, श्रुता सुनी, त्वया तेरे द्वारा, अर्थात तुमने या तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्रोक्ति है, यहाँ पे संधि विच्छेद है, पंचतंत्र प्लस उक्ति है। क्या आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति को, अच्छा अर्थात बात को नहीं सुनी गई है। तुमने उस पंचतंत्र की बात को नहीं सुनी है। अब वो बताता है, यो न रक्षति वित्रस्थान पीड्यमानान् परै सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। तो आइए इस श्लोक के अन्वय को पहले देखते हैं। यो परहि वित्रस्तान पीड्यमानान् जंतून् पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांतः न संशयः। यह जो आदमी या जो व्यक्ति परे ही दूसरों के द्वारा वित्रस्तान विशेष रूप से पीड्यमानान पीड़ित हुए को, परेशान हुए को, सताए गए लोग को, जंतुन जानवरों को या प्राणियों को, जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा विशेष रूप से परेशान किए गए या पीड़ित किए गए जंतुओं को, प्राणियों को पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से सदा न रक्षति, हमेशा रक्षा नहीं करता है। जो मतलब क्या यहाँ पे, जो राजा या जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा विशेष रूप से परेशान किए गए जंतुओं को शारीरिक रूप से हमेशा रक्षा नहीं करता है, सकृतांतः, वह तो कृतांत है। कृतांत मतलब यमराज, वह कृत अंतः, संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो कृत प्लस अंतः, कृतांत, वह यमराज है। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। संशय मतलब संदेह। फिर से इसके मीनिंग को समझेंगे। जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से पीड़ित किए गए जानवरों को शारीरिक रूप से हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बंदर ने शेर से कहा। अब तब जो ना एक काकह मतलब होता है कौवा। कौवा बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया। आम हाँ, बिल्कुल सही, सत्यम बिल्कुल सही, कथितम कहा, त्वया तेरे द्वारा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा गया तेरे द्वारा। वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहमेव योग्य। वस्तुतः सचमुच में वनराज, वन का राजा, भवितुम बनने के लिए तू तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। कौआ ने कहा, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा। त्वया सत्यम कथितम, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। वस्तुतः सचमुच में वन का राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ, मैं ही वन का राजा बनने योग्य हूँ। फिर पीकह मतलब कोयल। कोयल कहती है, उपहसन। उपहसन का मतलब उपहास करते हुए, उसकी मजाक उड़ाते हुए। कथम त्वम योग्यः वनराज भवितुम। त्वम वनराज भवितुम योग्यः कथम, तुम राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो, या तुम कैसे योग्य हो। तुम वन का राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र, जहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना, का के कर्कश बहुत ही कठोर ध्वनिना, ध्वनि से, आवाज से, वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को, एनवायरमेंट को आकुली करोषि, प्रदूषित करती रहती हो। कोयल ने कौवा से कहा, उसका मजाक, उपहसन, उसके मजाक उड़ाते, उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कैसे वनराज बनने के योग्य हो, जहाँ कहीं भी का के बहुत ही कठोर आवाज से वातावरण को दूषित करते हो।
ना रूपम, न ही तुम्हारा कोई रूप है, न ध्वनिरस्ति, न ही कोई सुंदर ध्वनि, अर्थात न ही कोई सुंदर आवाज। इसको संधि विच्छेद करेंगे, ध्वनिरस्ति, ध्वनि ही प्लस अस्ति, तो ध्वनिरस्ति, तो तुम्हारा न कोई रूप है न ही कोई सुंदर आवाज। कृष्ण वर्णम, काला रंग है, मेद्यम अमेद्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम हम लोग, कृष्ण वर्णम काले रंग वाले, मेद्यम मेद्यम शुद्धम और अमेद्यम अशुद्धम, मतलब शुद्धम, शुद्धम मतलब अच्छी चीज और अमेद्य मतलब गंदी चीज अर्थात खराब चीज। तो शुद्ध अशुद्ध भक्षकम खाने वाले को, त्वाम तुझे, तू तो अच्छी चीज भी खाता है गंदी चीज भी खाता है और काला रंग का है, तो काले रंग वाले अच्छी और शुद्ध अशुद्ध हर प्रकार की चीजों को खाने वाले तुझे हम लोग वनराज कैसे मान लें। मन्याम है यहाँ पे क्रियापद है बच्चों, ध्यान रखना, और ये वयम कर्तृपद है। तो कोयल कौवा से कहती है, अरे तुम कैसे वनराज बनने के योग्य हो, जहाँ कहीं भी का के कठोर ध्वनि से वातावरण को दूषित करती रहती हो, तुम वातावरण को दूषित करते रहते हो, न तुम्हारा कोई रूप है न ही कोई आवाज है, और काले रंग वाले शुद्ध अशुद्ध खाने वाले तुमको हम कैसे जंगल का राजा माने, मन्यामहे मतलब माने, या हम तुम्हें कैसे वन का राजा मान सकते हैं। फिर कौवा बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या गिड़गिड़ा रहे हो, क्या बोलते हो, जलपसी वदसी, पर्यायवाची जगह वदसी, अरे अरे क्या बोलते हो, यदि हम कृष्ण वर्ण हैं, अगर मैं काला रंग का हूँ, मैं काला, मेरा रंग काला है, तर्हि त्वम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरे रंग के हो, अर्थात तुम्हारा रंग गोरा है, गौरांग मतलब श्वेत। काका बोलता है, कौवा बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या गिड़गिड़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो, यदि हम कृष्ण वर्ण हैं, अगर मैं काला रंग का हूँ, तर्हि तो किम त्वम गौरांग, क्या तुम्हारा रंग गोरा है, अपि च अपि और भी विस्मर्यते भुला जा रहा है, किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, और विस्मर्यते तुम्हारे द्वारा ये भुला भी जा रहा है, तुम याद भी नहीं कर रहे हो कि क्या यत मम सत्य प्रियता, कि मेरी जो सत्य प्रियता है, सत्य के प्रति मेरा प्रिय है, सत्य मुझे प्रिय है, तो मेरी सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है, उदाहरण स्वरूप है। मैं इतने सत्यता से अपने कार्य को करता हूँ, वो तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, एग्जाम्पल है। अनृतम वदसि चेत काकः दसे इति प्रकारेण, इस प्रकार से, किस प्रकार से, अनृतम वदसि झूठ बोलता है, चेत यदि झूठ बोलता है तो काकः दसेत कौवा दसे, झूठ बोले कौवा काटे, सुने ना आप लोग, चेत यदि अनृतम वदसि, अगर झूठ बोलता है या बोलेगा तो काकः दसेत कौवा डस जाएगा, कौवा काटेगा, इति प्रकारेण इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, अस्माकं परिश्रमः हमारा परिश्रम मेहनत, च ऐक्यम और एकता, हमारा परिश्रम और ऐक्यम एकता, विश्व प्रथितम विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। च अपि और भी काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और काकचेष्टा कौवे की जैसी सतर्क रहने वाला या चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। जिस विद्यार्थी ने कौवे की चेष्टाओं को या कौवे की आदत को अपनाता है वही आदर्श छात्र कहलाता है, अर्थात कौवा बहुत एक्टिव रहता है, तो इसीलिए करे जो विद्यार्थी बहुत एक्टिव रहता है वही आदर्श छात्र कहलाता है। आइए संधि विच्छेदों को देखते हैं। इन अनुच्छेदों में जो भी संधियुक्त पद थे उनका संधि विच्छेद देख लेते हैं। पंचतंत्रोक्ति ही, पंचतंत्र प्लस उक्ति ही, अ के बाद वो आ गया, दोनों मिलकर के गुण संधि बन जाते हैं, वो हो जाएगा तो पंचतंत्रोक्ति ही। कृतांतः, कृत प्लस अंतः, अ और अ दोनों मिलकर के आ बन जाएगा, दीर्घ संधि कृतांतः। ध्वनिरस्ति, ध्वनि ही प्लस अस्ति, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई स्वर होना चाहिए, तो नौ में ई है, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा यरलवः,
इतने सारे अक्षर आने पे विसर्ग को र हो जाता है। हलंत र, हलंत र में अ मिल गया र पूरा, तो ध्वनि रस्ती। आदर्श छात्र, आदर्श प्लस छात्र, ह्रस्व स्वर के बाद छ आने पर, यहाँ श में अ है तो इसके बाद छ है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, छ से पहले च लग जाता है, आदर्श छात्र। वातावरण आकुली करोषि, वातावरणम प्लस आकुली करोषि। पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। वित्रस्तान, विशेषेण भयभीतान, विशेष रूप से डरे हुए। पार्थिव रूपेण, शारीरिक रूपेण। अपरे ही, अन्य ही। जंतून, प्राणिनः। संशयः, संदेह। मेद्यम, शुद्धम, अमेद्यम, अशुद्धम। जल्पसि, वदसि कहते हो। ऐक्यम, एकता। उपहसन, उपहासम कुर्वन्। आगे देखते हैं फिर कोयल क्या बोलती है। जब कौवा ने इस तरह से कहा तो कोयल क्या बोलती है देखते हैं। अलम अलम अति विकत्थनेन, अलम अलम बस करो बस करो, अति विकत्थनेन अपनी आत्म प्रशंसा। विकत्थनेन का मतलब होता है आत्म प्रशंसा, खुद की तारीफ। बस करो अपनी तारीफ इतना मत कीजिए। किम विस्मृयते यत्, क्या तुम्हारे द्वारा ये भूला जा रहा है। यत् की क्या आपके द्वारा ये भूला जा रहा है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ति काक काक पिक पिक। तो इसके अन्वय को देख लेते हैं। ये श्लोक है, अन्वय देखते हैं। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। इसका अन्वय एज इट इज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ये अन्वय जैसा है उसका वैसे के वैसे ही रहेगा। काक कृष्ण, अब इसके अर्थ को देखते हैं। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है। कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, उसका विलोम हो जाएगा श्वेतः, सफेद। कौवा काला होता है। पिकः कृष्ण, कोयल काली होती है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, को भेद क्या भेद है, क्या अंतर है। पिक काकयो हो, कोयल और कौवे में अंतर क्या है। वसंत समय प्राप्ति, वसंत के समय में, वसंत ऋतु के समय प्राप्त होने पर काक काकः पिक पिक, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। तो यहाँ पे ये जो पिक काकयो है इसमें बच्चे यहाँ पे समास विग्रह है। पिकः च काकः च तयोः पिक काकयोः। आगे मैं इसका डिस्कस करूँगा इस पैराग्राफ के अंत में। वसंत समये, वसंतस्य समये, वसंत समये। तो फिर से इसके मीनिंग को एक बार देखते हैं। काक कृष्ण, कौवा काला है, ये काला होता है। पिक कृष्ण, कोयल काली होती है। को भेद पिक काकयो, क्या भेद है, क्या अंतर है कोयल और कौवे में, कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत के समय में प्राप्त होने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो फिर इस बात को सुनने के बाद कौवा क्या बोलता है। रे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाला जाने वाला। पर मतलब दूसरा, पराये। भृत भरण पोषण के जानने वाले। अरे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाला पोषा जाने वाला। अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। यदि अहम, अगर मैं, तव संततिम तुम्हारे संतान को, न पालयामि पालन पोषण न करूं, अगर मैं तुम्हारे संतान का पालन पोषण न करूं, तर्हि पिकाः कुत्र स्युः, तो फिर ये कोयल कहाँ से होंगे। तुम कोयल कहाँ से होगे। मैं ही तुम्हारे संतान का पालन पोषण करता हूँ, अगर मैं न करूँ तो तुम कोयल कहाँ से होगे। इस दुनिया में तो तुम्हारी अस्तित्व ही नहीं रहेगी, क्योंकि कोयल कभी घोंसला बनाती नहीं है, वो कौवे के घोंसले में जाकर के अंडा दे देती है और कौवा ही उसका पालन पोषण करके आगे बढ़ाती है, उसका पालन पोषण करके तैयार करता है उस बच्चे को। तो रे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाला जाने वाला। यदि हम तव संततिम न पालयामि, पालयामि क्रियापद है, कर्तापद हो जाएगा अहम। यदि मैं तुम्हारे संतान का पालन पोषण न करूं तो तरही पिकाः कुत्र स्युः, तो ये कोयल कहाँ से रहेंगे या कहाँ से होंगे। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, अतः इसलिए अहम एव मैं ही, करुणापरः, करुणा प्लस अपरः दीर्घ संधि, इसलिए मैं ही करुणा पर बहुत ही दयालु, पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौवा हूँ। इसीलिए मैं कौवा ही सब पर दया करने वाला पक्षियों का राजा हूँ। तो पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं इसमें। कृष्णः, कृष्ण वर्ण काला रंग। पिकः, कोकिलः।
संततिम संतानम, परभृत अन्य ही पालयितः, जो दूसरों के द्वारा पाला जाता है उसे परभृत बोलते हैं। करुणापरः दयालु हो। समास विग्रह देखते हैं। वसंत समये, वसंतस्य समये, वसंत के समय में तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आ रहा है काके की रारेरी, इसलिए वसंत में षष्ठी लग जाएगी। वसंतस्य समये, वसंत समये। पिक काकयो, पिकः च काक च तयोः, पिकः च काक च तयोः, पिक काकयोः। यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास है बच्चों। पिक च काक च तयोः, पिक काकयोः।